हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय जिला पंचायत रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन 30/9/2025 को जारी किया गया है, जिसमें जानते हैं रिक्त पदों का विवरण। तो देखिए, सहायक ग्रेड 3 का एक रिक्त पद है जो अनारक्षित में है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का 4 पद है जो अनारक्षित में एक रिक्त पद है, अनुसूचित जाति में एक रिक्त पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक रिक्त पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पर एक रिक्त पद जारी किया गया है। इस प्रकार 4 पद जारी किए गए हैं। जानते हैं आवेदन की प्रक्रिया। तो दिनांक 15/10/2025 शाम 5:30 तक निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के नाम से प्रेषित करना है। और जानते हैं शैक्षणिक योग्यता, आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 और संविदा वेतन 18,000 रुपये प्रति माह लेवल 4 के अनुसार निर्धारित किया गया है। निर्धारित आहारता में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10/2 परीक्षा उत्तीर्ण, साथ ही पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी एक विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त संस्था में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, कंप्यूटर की हिंदी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का कौशल होना चाहिए। आगे देखते हैं। मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5,000 की डिप्रेशन की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मेरिट सूची का निर्धारण देखिए, हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंकों का वेटेज देते हुए 30 अंक दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत में 100 अंकों का वेटेज देते हुए 30 अंक दिया जाएगा, और इसकी कार्य का अनुभव पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए प्रत्येक वर्ष हेतु 4 अंक अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा, और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा का 20 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। इस प्रकार कुल 100 अंक होंगे। आगे देखते हैं। प्राथमिकता, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए अब देखते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वेतनमान है 23,350 रुपये लेवल 6 के अनुसार। साथ ही अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10/2 प्रणाली में परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी एक विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा मतलब ग्रेजुएशन। साथ ही देखेंगे आगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री का गति 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। और बोला गया है मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था या छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ध्यान देंगे, इसमें बोला गया है कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से। आगे देखते हैं। हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंकों का वेटेज देते हुए 30 अंक इसमें लिया जाएगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का 100 अंकों का वेटेज देते हुए 30 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। शासकीय कार्य अनुभव पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 4 अंक और अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा का 20 अंक दिया जाएगा, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार सूची तैयार की जाएगी। आगे देखते हैं। अब जानते हैं संविदा रिक्त पदों पर भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें। तो यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना है, वही बताया गया है। आगे देखिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा आवेदन के साथ। और 7वें पॉइंट में 6 माह या उससे कम अवधि के अनुभव पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा, मतलब प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आपको अनुभव 1 वर्ष का अनुभव का अंक दिया जाएगा। और आगे बोला है आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है, मतलब आपको डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करके ही जमा करना है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए जारी निवास प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा। ध्यान देंगे। 16 पॉइंट में जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। साथ ही सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जाएगा
और आगे बोला गया है शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्य करने वाले आवेदकों को विभाग के द्वारा जारी एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने पर पात्र नहीं होंगे। और आवेदन करने के लिए आवेदन का प्रारूप आपको PDF के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसी प्रकार जॉब अपडेट के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए। थैंक यू।